हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू योर फैमिली टेकपुर। मैं दीपा आप सभी के आपके अपने परिवार टेकपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई सभी? जल्दी से आए। वाह, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से आ जाओ भाई। कैसे हो सभी? आई होप सो कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा पूरा ध्यान रखा हुआ होगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, राधे राधे, राम राम, दुआ सलाम सभी से। थ्योरी की क्लास कब लेते हैं? थ्योरी की क्लास 1 बजे चलती है भाई ऐप पर आपकी। तो उम्मीद कर रही हूँ अभी ये जो लास्ट वीक आपका गया है, इस लास्ट वीक में, मतलब लास्ट वीक क्या, मतलब जो लास्ट के आपके 3-4 दिन गए हैं, अभी तो खैर हफ्ता है, कल का दिन है, आज का दिन है। अभी आपके जो यहाँ 6 बजे यूपी आरवीएनएल का ही टाइम होता है, तो भाई आप लोगों के साथ मेरी जगह पे सर जुड़ रहे थे। आपकी यूपी जीके की डिमांड आ रही थी, तो इसीलिए यूपी जीके के स्पेशलिस्ट सर अमित पांडे सर आपकी क्लासें ले रहे थे। वो आपको यूपी जीके के कुछ क्वेश्चंस करा रहे थे। आई होप सो आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी। उसी तरीके से वो क्लास भी आपकी वीक में, नेक्स्ट वीक आपकी, मतलब जैसे अभी चलिए, नेक्स्ट वीक आपकी फ्राइडे सैटरडे क्रम में चलेगी। उम्मीद करती हूँ भाई आप लोगों ने मुझे भी मिस किया होगा। क्यों भाई यूपी आरवीएनएल वाले? मैं भी अच्छी हूँ हर्ष कुमार जी। उम्मीद करती हूँ कि भाई आप लोगों ने भी टेक्निकल को, यानी कि मेरी क्लास को भी मिस किया होगा, होपफुली। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अब आप लोगों के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अभी एसएससी का रिजल्ट आया, जैसे मतलब रिजल्ट क्या, पेपर हुआ एसएससी का। आप लोग एनालिसिस देख ही रहे होगे जो हम कर रहे थे, बच्चों ने खुद ने रिस्पॉन्स दिया था, तो आप लोगों ने देखा होगा एसएससी का पेपर, एसएससी वालों ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। एसएससी का पेपर हमारी तरफ से तो पूरा का पूरा फंसा इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने चिपका दिए। एज इट इज़ क्वेश्चन भी कई सारे चिपके हैं। किसी ने 14 कहे, किसी की शिफ्ट में 19 आए, किसी की शिफ्ट में 35 क्वेश्चन आए। बट ये था कि जितना पढ़ाया हुआ है 99% पेपर, 99 का मतलब एक सिंगल क्वेश्चन बच्चे ने ऐसा नहीं कहा कि जो मैडम आपका किसी टॉपिक से छूटा हो। तो इट मीन्स उन्होंने तो जिम्मेदारी पूरी निभाई, मेहनत का रिजल्ट दिया। अब आप लोगों का फर्ज है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। जैसे उनके साथ दिन रात लगी थी ना, कभी उनकी रात में क्लास ले रही थी, कभी दिन में क्लास ले रही थी, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 11 बजे, सेम एज दैट आपके साथ होने वाला है। वो आप लोगों के लिए एक ट्रेलर था। जब एसएससी वालों के साथ मैडम इतना कर सकती है, तो आप तो यूपी वाले तो वैसे ही स्पेशल होते हो, तो भाई आप लोगों के साथ क्या होगा देख लेना। उनको तो 11 बजे पढ़ाई, छोड़ दिया, 4 बजे पढ़ाई, फिर छोड़ दिया। आप लोग ये देख के चल लेना कि आप लोगों की क्या क्लास चलेगी, आप लोगों की क्या लंका लगेगी। ठीक है भाई, तैयार कर लो अपने आप को, दिवाली के बाद आप लोगों की लंका लगनी है। और आज आप लोगों को बताया था, जैसा कि आप लोग सेक्शन में ही देख रहे होगे, थंबनेल पे देख रहे होगे, आज आपका लेने वाली हूँ मैं टेस्ट। बहुत पढ़ा लिया मैंने इल्यूमिनेशन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, लगभग 80-100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब देखूं जरा कितना आप लोगों ने सीखा है। 10-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का आपका टेस्ट लूंगी, जल्दी से आंसर करते जाएंगे। ज्यादा कंटेंट आज नहीं दूंगी क्योंकि इट्स योर टेस्ट। ओके, एवरीवन रेडी फॉर योर टेस्ट? जल्दी से, जो बच्चे नहीं आए हैं भाई बुलाओ ना, ऐसे थोड़ी मजा आएगा 30-40 में भाई। और आपको एक चीज बता दूं, यूपी पीसीएल वालों, एसएससी वालों ने एक दिन में तुम्हें पीछे छोड़ दिया। मैं तुम्हारी क्लास में कहती थी ना 200 प्लस का टारगेट, एसएससी वालों ने जो रात को 11 बजे क्लास ली थी, उसमें 300 प्लस का टारगेट अचीव करके दिया। मेरे पास बकायदा स्क्रीनशॉट रखा है। तुम लोगों को पीछे छोड़ दिया, जो उनकी क्लास में ना 50 बच्चे भी नहीं आते थे, 40-45 बच्चे रहते थे, उन्होंने 300 प्लस क्रॉस करके दिखाया। इतनी ज्यादा शेयरिंग करी थी उस रात की क्लास में। और आप लोग देख लो, अब आप लोग देख लीजिए, कंपटीशन बढ़ रहा है भाई तुम लोगों का, अपना ध्यान रख लो इस चीज का। चलो, रेडी फॉर द टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। किसी बच्चे को ये एक्सक्यूज भी नहीं मिलेगा कि मैडम इंग्लिश में दे दो या मैडम हिंदी में दे दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाने जा रही हूं भाई, आंसर करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर कर दीजिए। क्या कहता है? सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम इज यूज्ड इन। सेमी इनडायरेक्ट,
अप्रत्यक्ष बिजली योजना का उपयोग किया जाता है? ऊंची छत के लिए, काम की दुकान के लिए, गली की बत्ती के लिए, या फिर आपकी सजावट के उद्देश्य के लिए? आंसर ये गजवीर सिंह जी, आपने भी वही करना है भाई अब यहां पे। आंसर फास्ट गाइज। जल्दी 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 जल्दी। और आज की क्लास में ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर कार्ड भी जरूर शेयर करोगे कि कितने नंबर आए तुम्हारे। ठीक है भाई, फास्ट आंसर करने भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि सेमी इनडायरेक्ट लाइट, सेमी इनडायरेक्ट लाइट हो, यहाँ पे अगर सेमी डायरेक्ट भी बोलता तो भी काफी हद तक आंसर यही होता। डेकोरेशन पर्पस के लिए, अर्ध अप्रत्यक्ष व्यवस्था किसके लिए यूज की जाती है? आपकी डेकोरेटिंग के लिए। ये जो लाइटनिंग, जो अभी बिजली आपकी वो आ रही है ना, दिवाली का त्योहार आ रहा है, इस दिवाली के त्योहार में देखना जो ये बिजली आपकी लाइटें जलती आती है ना, उसमें क्या होता है, आधा लाइट ऊपर जाती है, ऊपर से फिर नीचे आती है, आधी डायरेक्ट ऊपर जा रही होती है, आधी डायरेक्ट नीचे आ रही होती है, वो यही होती है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। एफिशिएंसी ऑफ द डायरेक्ट लाइटनिंग, प्रत्यक्ष बिजली योजना की दक्षता कितनी है? नेक्स्ट जल्दी से। ए वालों गलत है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, साफ साफ तो क्वेश्चन दिख रहा है, मैं भी तुम्हारे सामने स्क्रीन पर देख रही हूं, देखिए भाई। अनुराग आंसर दें जल्दी से। एफिशिएंसी ऑफ द डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था की, प्रकाश व्यवस्था कह लीजिए, योजना कह लीजिए, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था की दक्षता बताएं कितनी है? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 80, 80 से 90। जल्दी बताया हुआ क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं करूंगी यहां पे ज्यादा, मुझे आंसर चाहिए। सोच के जवाब दो 50 वालों। प्लीज प्रीवियस क्लासेस देखिए, ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया गया था इन्हीं क्लासों में। ABC यानी कि जो 50 से 60 पे जा रहे हो गलत है। आपको बता दूं इसका सही जवाब है 80 से 90%। आपकी प्रत्यक्ष डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम की एफिशिएंसी कितनी रहती है? 80 to 90%। रीजन क्या है भाई? डायरेक्ट बिजली योजना, डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम में क्या किया जाता है कि आपका जो बल्ब की लाइट है, या आपकी जितने भी जो भी ल्यूमिनरी यानी कि जो भी आपका लाइट सोर्स है, उसकी डायरेक्ट लाइटें, प्रकाश किरणें जो है वो डायरेक्ट आपकी फर्श पर पड़ती है, 90% प्रकाश। बाकी 10% आपका कहां रहता है भाई? ऊपर जाता है। नेक्स्ट जल्दी से आंसर करें, अगले का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लार्जेस्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायामीटर विल बी। ध्यान से देखिएगा, व्यास के एक गोलार्ध के केंद्र में सबसे बड़ा ठोस कोण होगा। जल्दी 3 का आंसर करें। बिल्कुल सही। अपना स्कोर कार्ड नोट करते जाना, और कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। मेरे से झूठ बोला इसका मतलब आपने अपने साथ धोखा किया, याद रखें। आंसर इट फास्ट गाइस, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ यार। रोहित सोच समझ के जवाब दो भाई। जो गलत जा रहे हो सी वाले, क्या कर रहे हो सी वालों? बेवकूफों, बेवकूफों, सच में बेवकूफों। इस शब्द पे जाइए, स्फीयर, स्फीयर पे जाइए, गोला, गोले पे जाओ भाई। स्फीयर का बताना है, ना कि हेमीस्फीयर। अर्ध गोले का नहीं पूछा उसने, जो आप 2 पाई बोल रहे हो। सॉलिड एंगल क्या होता है? कितनी बार बताऊं भाई? यहां से पूछा था लार्जेस्ट सॉलिड एंगल, यानी कि सबसे बड़ा ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है? आपका ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको बताया क्या होता है? एरिया बटे में
एरिया बटे में रेडियस का स्क्वायर लेते हो, डिस्टेंस होता है एक्चुअली रेडियस आप ले लेते हैं। एरिया क्या होता है किसका, स्फीयर का, स्फीयर का होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ पे काट दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट ही गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो बच क्या गया आपका 4 पाई। भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक चीज देख लीजिए, जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि लार्जेस्ट शब्द बोला था उसने, लार्जेस्ट तो भाई मैक्सिमम तो यही बनेगा, मिनिमम आपका हो सकता है अगर डिस्टेंस उसने यहाँ पे बीच में पूछ लेता कि डिस्टेंस आपका कम ज्यादा करता, इतनी डीप में तो तुमसे पूछ ही नहीं सकता। आंसर सही जाएगा ए ऑप्शन 4 पाई। जो किसी बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन पढ़ा हो ना तो भाई मैडम ना लैंग्वेज बदलने में या फिर मैडम चेंज मारने में बहुत माहिर है। मेरे पापा कहते हैं कि ना नकल के लिए भी ना अक्ल चाहिए होती है, और इंजीनियर हो ना बुद्धि वैसे भ्रष्ट होती है, कुछ समझ नहीं आया ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है तो तुम भी उठा के ऐसे ऐसे बना आते हो, है ना, जबकि ऐसा मत करना, मेरे साथ ऐसा करोगे फंसोगे। जिन्होंने 2 पाई आंसर दिया था रटे रटायों, ध्यान दे लीजिए। हाँ जी, हाफ में होता तो मैं कहती 2 पाई, बात समझ आ गई भाई, हाफ होता तो मैं नो डाउट यहाँ पे अगर मैं लिख देती हाफ स्फीयर तो मैं आपका बिल्कुल बेफिक्रे होके कहती कि 2 पाई आंसर है, यहाँ पे स्फीयर दिया हुआ था। ठीक है भाई रोहित जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Capacitor used in a auto transformer circuit for the sodium vapor lamp is for, सोडियम वाष्प लैंप के ऑटो ट्रांसफॉर्मर सर्किट में उपयोग किए जाने वाले संधारित्र के लिए बताइए जरा। कैपेसिटर जो यूज किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है, संधारित्र आपको बता दूं सोडियम वेपर लैंप में, सोडियम वेपर लैंप में आपका ट्रांसफॉर्मर हाई लीकेज ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, उसके साथ आपका चोक या फिर आप यूं कह लीजिए कैपेसिटर यूज किया जाता है, संधारित्र। वही जानना चाह रहे हैं कि उस संधारित्र का क्या उद्देश्य है। आपको आकस्मिक बिजली की विफलता यानी अचानक लाइट चली जाए उसके अगेंस्ट आपको सुरक्षा देता है, इल्यूमिनेशन लेवल को कंट्रोल करता है, डिस्चार्ज वोल्टेज को रेगुलेट करता है या शक्ति गुणांक सुधार करता है, पावर फैक्टर में सुधार के लिए। जल्दी गुड इवनिंग बाद में राज जी, आंसर इट फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल। और आपको एक चीज बता दूं, यहां पर तो उसने क्या दिया था, सोडियम वाष्प लैंप के ऑटो ट्रांसफॉर्मर सर्किट में। बच्चा आपको एक चीज बता दूं, यहां पे भी जहां पे भी संधारित्र आएगा यानी कि कैपेसिटर का यूज बोलते हैं, कैपेसिटर हमेशा आपका पावर फैक्टर कैपेसिटर दे दे, या आपको बता दूं इसकी जगह पर आपको कई जगहों पे कई एप्लीकेशंस होती हैं, इसकी जगह पर आपको कंडेंसर भी दे सकता है। ठीक है जी, पंखे में जैसे होता है, पंखे में आपका कैपेसिटर को आप जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना वो कैपेसिटर नहीं बोलते, वो कहते हैं तो कंडेंसर है। मेरी खुद की सिस्टर है, कल मेरे घर पंखा लग रहा था तो वो बोली कि कंडेंसर है ये, तो मैंने कहा भाई कैपेसिटर ही होता है ये। ठीक है, कैपेसिटर बोले कंडेंसर बोले, कंडेंसर का मतलब हमेशा होता है लीडिंग पावर फैक्टर देना, लीडिंग पावर फैक्टर देना, यानी कि इसमें करंट हमेशा लीड करता है वोल्टेज से, यानी कि पावर फैक्टर शक्ति गुणांक सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following electric discharge lamp give the highest lumen per watt? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप सबसे ज्यादा ल्यूमेन पर वाट देता है? सोडियम वाष्प, नियोन लैंप, लो प्रेशर मरकरी, हाई प्रेशर मरकरी। जल्दी, बिल्कुल सही। हाँ जी, पावर फैक्टर सुधार के लिए पैरेलल में जोड़ा जाता है, शंट भी कहते हैं। और भाई स्टूडेंट्स कहाँ हैं यार, तुम लोगों के लिए जितना कर लो, तुम लोगों को मतलब खुद को नहीं लगता कि मैडम इतना कुछ कर रही है तो हमें भी करना चाहिए? कमाल है यार।
डेली होती है राजकिशोर जी, बस ये है क्योंकि यूपी आपकी यूपी पीसीएल की डेली क्लास होती है, बस ये है कि आपकी बीच में यूपी जीके, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही डिमांड थी भाई, यूपी जीके भी आपके पेपर में आनी है। क्लास तो एक भी दिन मिस नहीं हुई भाई, छुट्टी तो एक भी दिन नहीं है। आंसर करें जल्दी से। क्या कह रहा है इसमें कि सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प बताओ जिसके हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा ल्यूमेन पर वाट होते हैं। सोडियम है, नियोन है, मरकरी लो प्रेशर है, मरकरी हाई प्रेशर है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही आपका सोडियम वेपर प्रेशर लैंप है भाई। सोडियम लैंप में, सोडियम वेपर लैंप में आपका ये सबसे ज्यादा दक्षता देता है आपका सोडियम वेपर लैंप, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएं। पीसीएल में जो कह रहे हैं ना नहीं आएगी, आरवीएनएल में आएगी या नहीं आएगी भाई? पीसीएल वालों आरवीएनएल में आएगी या नहीं? आंसर करें जल्दी से अगले का। पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया भी है, बस तुम्हारा टेस्ट लेना चाह रही हूं। शक्ति गुणांक इनमें से पावर फैक्टर किसमें हाईएस्ट होता है? पावर फैक्टर शक्ति गुणांक किसमें हाईएस्ट है? गलत गलत गलत, शक्ति गुणांक किसमें हाईएस्ट है? क्या कर रहे हो बच्चों? बी सोडियम वेपर लैंप वाले चले गए बेवकूफों। सोडियम वेपर लैंप आपकी सबसे ज्यादा ल्यूमेंस देता है, सबसे ज्यादा रोशनी देता है, बट इट डजंट मीन कि उसका शक्ति गुणांक भी सबसे अच्छा होगा। आपको बता दूं सोडियम वेपर लैंप को शुरू होने के लिए आपको ये ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है। जहां ट्रांसफॉर्मर आ गया यानी कि वाइंडिंग आ गई तो पावर फैक्टर वैसे ही बेकार होगा। सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है आपका जीएलएस, जनरल लैंप सर्विस, यानी कि इनकंडेसेंट लैंप का, यानी कि आपका किसका जो ये आप बल्ब देखते हो नॉर्मली, क्यों? क्योंकि वो आपका प्योरली रेजिस्टिव के लोड में लगभग काउंट होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब जाएगा बेवकूफों। आगे बढ़ो। छोटा सा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आप बेशक इसका इल्यूमिनेशन का मानो या आप अपना सिंपल बेसिक का माने। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक निकालना है, जबकि आपको 220 वोल्ट 0.4 एम्पियर 20 वाट की फ्लोरोसेंट लैंप दिया हुआ है। हलवा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करें। क्या ऋषिकेश मौर्य जी? गलत नहीं है भाई, सही है। तुम लोग शेयर नहीं करोगे, मैं क्लास अभी यहीं पे बंद कर दूंगी यार। इसको प्लीज कोई बच्चा ये मत देखना कि मैडम धमकी दे रही है या मैडम घमंड कर रही है, लेकिन भाई हमें खुद को अच्छा नहीं लगता। जिस क्लास में हमने 150 200 बच्चे देखे हो ना, और उसमें तुम आधे भी ना हो, दिल दुख जाता है यार। मैंने ये तो कहा नहीं कि हजारों बच्चे आओ, और अगर मैं ये भी डिमांड कर दूं ना कि आईटीआई की क्लास में 1000 बच्चे लाइव आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये याद रखना, 1000 बच्चे लाइव आना पॉसिबल है बहुत इजीली। आंसर करें जल्दी से। भाई ना पढ़ के अपना ही नुकसान करोगे। 100% करेंगे आजाद जी। क्या कह रहे हैं?
पावर फैक्टर, यानी कि आपको क्या कह रहे हैं, शक्ति गुणांक निकालना है, शक्ति गुणांक निकालने को कह रहा है। ठीक है भाई, आपको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 वाट। वाट किसकी, पावर, यानी कि पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, करंट दिया हुआ है। अब पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, वी आई कोस फाई। ये कोस फाई ही आपका क्या है, शक्ति गुणांक है भाई, ये आपको निकालना है। कोई बात नहीं, पावर दी हुई है कितनी, 20, वोल्टेज कितनी दी हुई है, 220, करंट कितना दिया हुआ है, 0.4, ये कोस फाई, पावर फैक्टर निकाल देते हैं। क्या दिक्कत थी भाई मैडम जी? कोई भी दिक्कत नहीं थी मैडम जी, दिक्कत तो कोई भी नहीं थी, लेकिन बस आंसर नहीं होता हमसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, 20/220 गुणा में 0.4, ये आ जाएगा आपका क्या, कोस फाई। सोल्व कर दो। अब ये मत कह देना मैडम जी सोल्व भी करवा दो, ठीक है जी, ये भी करवाऊं क्या, 10/44 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 10/44 आ रहा है भाई। फ्लोरोसेंट लैंप कौन सा है भाई, इसका तुम्हें क्या करना है, फ्लोरोसेंट लैंप कौन सा है, फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि आपके मरकरी लैंप की बात कर रहा है भाई, फ्लोरोसेंट लैंप यानी कि मरकरी लैंप की बात कर रहा है, और यहाँ पे फ्लोरोसेंट बोल रहा है यानी कि आपकी नॉर्मल ट्यूब लाइट की बात कर रहा है भाई, नॉर्मल ट्यूब लाइट बोल रहा है। सोल्व कर दो, आंसर आ जाता है 0.22, आंसर आ रहा है 0.227, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या जाता है, सही जाता है। ये सुधीर जी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप देखो तो आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी बच्चा, रिफ्रेश कर लो, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा बताना जरा, एन ऑब्जेक्ट विच अपीयर रेड टू दी आई एब्जॉर्ब, एक वस्तु जो आंखों को लाल दिखाई देती है वह अवशोषित करती है। हरी किरणें, नीली किरणें, दोनों, 1 और 2, या फिर कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं। बताएं जरा। एक ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो आपको कैसा नजर आ रहा है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट ब्राइटनेस कम कर दो थोड़े, क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब इसमें मेरे सुनने पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। यही तो सीखना है भाई हर्ष कुमार, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ पढ़ लेना, आपने पढ़ लिया पावर इक्वल टू वी आई कोस फाई। कोस फाई क्या होता है, एक्टिव पावर बटे रिएक्टिव पावर। ये आपने पढ़ लिया कोस फाई क्या है, वाट बटे वोल्ट एम्पियर। अरे भाई ये पढ़ तो सारे लेते हैं, रट तो सारे लेंगे, तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं यूपी में। सीधी सी तुम्हारे यूपी की बात कर दूं, यूपी की जनसंख्या कितनी है तुम मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते होगे। और तुम यार कैसी, मतलब सोच के देखो ना, क्यों कहते हैं कि अब ऐसे ही मैं तुम्हें बताऊं, मैं अगर अपनी भी बात करूं, मेरे जैसे लाखों टीचर पढ़ा रहे होंगे, बट हम भी तो कहते हैं ना, हम मतलब रखते हैं दम अपने निकालने, पेपर निकलवा के देने का बच्चों का। बस मेरे को ये सिर्फ पढ़ाई ना, ये खासियत क्या है, खासियत ये है कि मेरे को ना पढ़ाई करवानी है, मेरे को सिलेक्शन दिलवाना है। मैं सिलेक्शन के पीछे भागती हूँ, मैं नौकरी के पीछे नहीं भाग रही कि मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ ना। अरे हट ना, मुझे सिर्फ नौकरी नहीं करनी, मुझे बच्चे का सिलेक्शन चाहिए बस। अगर मेरे को सिलेक्शन की होड़ ना होती ना, रात को 11 बजे बैठ के क्लास से ना लेती। 4 बजे पढ़ा रही हूँ, 4 से 6 पढ़ाया, फिर 11 बजे फिर पढ़ाने बैठ गई भाई। क्यों? क्योंकि बच्चों में कमी दिखी थी, दोबारा पढ़ाने बैठ गई। रात को 2 बजे तक मैं पढ़ा रही हूं पागलों की तरह। पैशन होना चाहिए भाई, सिर्फ ये नहीं कि तुम पढ़ रहे हो बस पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो ना, हटो ना।
प्रैक्टिस करो वो भी आएगा। पहले ये सोचो ना, पहले कंटेंट भी तो नहीं आता था, अब कंटेंट आता है ना, तो क्वेश्चन भी, प्रैक्टिस भी करोगे तो वो भी आएगा। बस क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। बस हमारे साथ इतना कर दिया करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुला दिया करो, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं चाहिए होता। वो तुम लोगों के हाथ में बहुत प्यार से है। ये पढ़ाना हमारे लिए बहुत आम बात है, बहुत आसान है, तो ऐसे ही तुम्हारे लिए आसान है तुम्हारी शेयरिंग का काम, ये याद रख लो। आंसर कर दो जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो फटाफट। 8 का आंसर करो फटाफट से गाइस। क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको लाल रंग का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? कि वो आपकी हरे रंग की किरणें अवशोषित कर रहा है, नीले रंग की कर रहा है, दोनों कर रहा है, या कोई भी नहीं कर रहा? सब बनेगा सचिन जी, बिल्कुल बनेगा मेरे भाई, जल्दी आंसर करो ना गाइस। बातचीत बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई पे ध्यान दें। इस क्वेश्चन का जवाब दो सभी बच्चे। आपको बता दूं, कोई ऑब्जेक्ट, आपको बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, दोनों 1 और 2, क्योंकि भाई आपको बता दूं, कोई ऑब्जेक्ट आपको जिस रंग का दिखाई देता है ना, उस कलर की लाइट वहां पर रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ अवशोषित का मतलब कि ना, बाकी आपको बता दूं, कोई भी लाइट है वो आपको सभी को पता होना चाहिए 7 रंग से मिलकर बनी होती है, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हो। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो भाई जिस रंग का आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है, जैसे अब आपको बताऊं, ये आपको एग्जाम्पुल पीला नजर आ रहा है, ये टी शर्ट आपको काले रंग की, ये देखो ये काले रंग की नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर ये 7 रंग की लाइट पड़ रही थी, लेकिन इस रंग ने, इस टी शर्ट ने क्या किया कि वो बाकी 6 रंग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए और आपको काला रंग रिफ्लेक्ट करके दिया। रिफ्लेक्ट, अवशोषित की जगह आता प्रतिकर्षित, रिफ्लेक्ट तो आप कहते हैं लाल, लेकिन इसने यहाँ पे हरा नीला का है, तो भाई दोनों को अवशोषित कर लेगा, दोनों को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी जगह पर एक लाल रंग को छोड़ के कोई भी रंग देता तो आप चुनते, काला, नीला, पीला, गुलाबी, कुछ भी कहता, एक लाल रंग को छोड़ के, बस क्योंकि लाल रंग उसने बोला है, यहाँ पे बोला है ना लाल दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई देने का मतलब है कि वो आपके रिफ्लेक्ट ही लाल कर रहा है। ठीक भाई, चलो अगले पे बढ़ो, करो एक छोटा सा और न्यूमेरिकल। अभी तो न्यूमेरिकल में लगवाती भी बहुत हूं। कोई एक 60 वाट का लैंप दिया हुआ है जिसका ल्यूमिनस फ्लक्स 1500 ल्यूमेन का है, उसकी एफिशिएंसी, दक्षता बतानी है तुम्हें कितनी होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़े भाई, जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर करें। कहता है कि कोई एक 60 वाट का आपका लैंप है, 60 वाट का लैंप है, ठीक है, 1500 ल्यूमेन, 1500 ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब है ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स दे रहा है कितना, 1500 ल्यूमेन। उसकी दक्षता बताओ जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत बढ़िया, कईयों का जवाब सही। अरे 3800 से 7200 क्या बोल रहे हो? एफिशिएंसी बतानी है हर्ष। अब मेरी नजर ना तेरे पे ही रहेगी, कैसे तेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनते, मैं देखती हूँ। देखो क्या करना है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है भाई, किसी भी चीज की बात करूं तो वो होती है आउटपुट बटे में इनपुट। यहाँ पर तुम्हारा लैंप है, लैंप में आउटपुट क्या होता है, वाट में होता है, और इनपुट क्या आउटपुट है आपका, आउटपुट किस में होगा भाई, आउटपुट होता है आपका लाइट यानी कि आपका क्या, फ्लक्स, और इनपुट क्या होता है आपकी वाट, की भाई कितनी पावर दे रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल सा था, ये क्या बन गया, 1500 बटे में 60 दे रहे थे, इसको सोल्व कर दो, 25 आंसर आ जाता है ल्यूमेन पर वाट। ठीक है भाई, 25 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जाता है। एक चीज और सुनो, जिनका ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, एक पॉइंट और बताती हूँ, सुनो जरा।
जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ, और कैसे कर सकते हो, देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, वाट दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनिट में देखो ल्यूमेन, यहाँ पे क्या वाट है और ये ल्यूमेन में गिवन है। तुम्हें दक्षता निकालनी है। ये कई सारे ये जो कंसेप्ट बताती हूँ ना यूनिट से करने का, कई सारे क्वेश्चनों में एप्लीकेबल होता है। अब मुझे नहीं पता भाई, जो तुम्हारे में हो जाता है गेट वेट में नहीं मत करना भाई इस चीज को, क्योंकि जेई वेई तक चल जाता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। इसमें अब तुम्हें एफिशिएंसी निकालनी थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं इन दोनों को गुणा करूं, इन दोनों को भाग करूं, इन दोनों को जमा करूं, घटा करूं, मुझे नहीं मालूम। तो भाई इतना देख लेते, ध्यान से देखो, आउटपुट बटे इनपुट पता हो तो बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट तो यही है। दिया क्या हुआ है, वाट, निकालना क्या, दिया क्या है, वाट और ल्यूमेन दिया है, निकालनी है दक्षता। सब में देख लो, चारों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ल्यूमेन पर वाट में दिया हुआ है, यानी कि ल्यूमेन बटे में वाट। इस यूनिट का मतलब क्या है, ल्यूमेन बटे वाट, ल्यूमेन बटे वाट, ल्यूमेन बटे वाट, ल्यूमेन बटे वाट, यही दिया हुआ है। तो यानी कि ये ल्यूमेन को वाट से भाग कर दो, बस 1500 को 660 से भाग कर दो, फॉर्मूला अपने आप बन जाता है भाई। बात समझाई? 1500 को 660 से भाग कर दो, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। फॉर्मूला अगर नहीं भी पता तो भी बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर वही आ जाएगा आपका, क्या, 25 ल्यूमेन पर वाट। आगे बढ़े जरा। फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें फंसोगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये कह सकती हूं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा ठीक है, ठीक है, जल्दी आंसर करें अगले क्वेश्चन का। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं पहले कह रही हूं टाइम लेके थोड़ा दिमाग से सोच के आंसर करना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑफ 30 वाट हैज द ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ। कोई आपको 30 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब दी हुई है, उसमें कहता है ल्यूमिनस फ्लक्स, चमकदार प्रवाह यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स बताना है, कितना होगा, फाई की वैल्यू तुम्हें बतानी है। ल्यूमिनस फ्लक्स 1800 ल्यूमेन, 140 ल्यूमेन, 150 ल्यूमेन, 3250 ल्यूमेन। आंसर करें, बहुत बढ़िया, जल्दी 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 सभी करो भाई। बिल्कुल सही, ए करेक्ट है। सही जवाब है आपका 1800 ल्यूमेन। जरा देखिए कैसे, क्या दिया हुआ है, उसने बोला है 30 वाट, 30 वाट। अभी हमने देखा था यहाँ पे ल्यूमेन। अब एक चीज देखो, मुझे ये फॉर्मूला तो कुछ मिल ही नहीं रहा, सिर्फ कि वाट से मैं फ्लक्स निकाल दूं। मुझे तो फॉर्मूला जो पता है वो एफिशिएंसी का पता है, वो क्या होता है, फ्लक्स बटे वाट। अभी पीछे डिस्कस किया, यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं गिवन भाई, एफिशिएंसी नहीं गिवन, फंस गए। तो कोई बात नहीं, फंसते क्यों हो। अब तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ना इसकी जो एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी जो है यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए कितनी होती है बच्चा, 40 से 90, मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 90 ल्यूमेन पर वाट के बीच की, 40 से 90 ल्यूमेन पर वाट के बीच की इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है। तुम अब क्या कर लो, उसने ये वाटेज फिक्स कर दिया है, वाटेज कितनी दे रहा है तुम्हें, 30, ये उसने क्या किया है, फिक्स किया है। तो यहाँ पे बेटा होती है, सुन ले मैं बता रही हूं, यहाँ पर क्या हुआ, अब तुम यहां से क्या कह सकते हो, फ्लक्स तुम्हें निकालना है, फ्लक्स को मैं लिख सकती हूं एफिशिएंसी गुणा में वाट। ये वाट उसने फिक्स कर दिया 30, वाट क्या कर दिया उसने, फिक्स कर दिया है 30,
ठीक है भाई। अच्छा, इसको तुम क्या कर सकते हो, या तो वो ये भी फिक्स करता कि इतनी एफिशिएंसी दे रहा है, लेकिन मुझे पता है भाई वो 40, या आप में से कई बच्चों को ये भी पता होगा, कई कहेंगे कि मैडम 40 से 90 नहीं होता, 40 से 60 होती है। प्रैक्टिकल 60 तक रह जाती है, लेकिन जो हम थियोरेटिकल कहते हैं वो 90 तक पहुंची जा सकती है, अगर सारी की सारी आइडियल कंडीशंस होंगी, आदर्श व्यवस्था होगी, जो कि नहीं होती, लेकिन 40 से 60 तो तुम लेके चल सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहां पर तुम क्या करो, एक बार इसको 40 रख के देखो, 40 गुणा 30 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। एक बार 60 करके देखो, 60 गुणा 30 कर दो, कितना आ जाता है, एग्जैक्ट 1800 आ जाता है। एग्जैक्ट बता रही हूं, मैंने एग्जैक्ट की बात कर दी, 1800 ल्यूमेन आ जाते हैं भाई। आंसर तो यहां से ही निकल गया। आंसर क्या हो गया, मैंने ले ली भाई, ये बादवल साहब जी, मैंने आपकी बात भी ले ली, 1800 आंसर आ गया तुम्हारा। अब पता है क्या, कई बच्चे कहें जिनको मैंने ये बताया, कई कई किताबों में जो आपका लिखा मिलता है, ये 40 से 90 ल्यूमेन पर वाट, ये मैंने आपको बोला है आइडियल वैल्यू होती है, आदर्श, जो कि नहीं मिलती। मैं कहती भी नहीं हूँ 40 से 90 कभी लिखो, मैं प्रैक्टिकल वैल्यू, क्योंकि पेपर में वो यही पूछता है। अगर एफिशिएंसी का क्वेश्चन देता है ना, तो 40 से 60 ही देता है। ठीक है, तो भाई 60 दिया तो ये आ गया। अगर मैं थियोरेटिकल की भी बात करूं, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल केस है, एक बार जैसे तुमने 30 के साथ 40 रखा, 60 रखा, ऐसे एक बार 90 रख के देख लो, 90 गुणा 30 कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 2700। कितना आ गया, 2700। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारे पास रेंज क्या बन जाती है, 1200 सबसे मिनिमम पे आया था, 1200 से लेके 2700 ल्यूमेन पर आपकी इसका फ्लक्स हो सकता है। इस रेंज को भी देखोगे तो भी आपका 1800 सही आएगा, और जो मैं एग्जैक्ट आपको कह रही हूं उसके मुताबिक भी आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। 40 ल्यूमेन पर वाट ये तो मिनिमम है अंजनी जी, कभी फिक्स नहीं होती है एफिशिएंसीज, आपको बता दूं, हमेशा रेंज में होती है, 2, 4, 5% ऊपर नीचे रहता है। ठीक है भाई। अगर 1800 की जगह, पहली बात आपको बता दूं, कोई बच्चा कहे मैडम 1800 1700 दोनों ऑप्शन में हो, नहीं देगा, 1800 1700 नहीं देगा। पहली बात, अगर मैं बाय चांस तुम्हें 1800 1700 दोनों पहली बार बेवकूफ बनाने के लिए दे भी दे, तब भी तुम 1800 को चुनोगे। क्यों? क्योंकि भाई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये 30 को बदल के 40 50 60 कर देता है, तो तुम वहां पे बदलते चले जाओगे उसी अकॉर्डिंग। ठीक जी, बात क्लियर हो गई इस क्वेश्चन की। सचिन जी एक बारी दोबारा देखना, पक्का ना क्लियर हो तो मैं कल दोबारा कराऊंगी भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन को रिपीट करना। अगले का आंसर करें। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट नीड अल्ट्रा वायलेट लैंप। किस एप्लीकेशन में, किस जगह पर आपकी, किस उपयोग में अल्ट्रा वायलेट लैंप की आवश्यकता नहीं होती, अल्ट्रा वायलेट लैंप की आवश्यकता नहीं होती। जल्दी से आंसर करें भाई। जल्दी जल्दी जल्दी, तुम लोग आंसर देने में टाइम लेते हो भाई, स्पीड से किया करो। अल्ट्रा, जैसे आंसर लेने में टाइम लेते हो ना, ऐसे ही यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधु के साथ शेयर करने में भी बहुत टाइम लेते हो यार। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में, यानी कि किस जगह पर अल्ट्रा वायलेट लैंप की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सही। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहली बात ये बता दो, अल्ट्रा वायलेट लैंप है कौन से। क्वेश्चन नंबर 11 होगा शायद। पहले बताओ, अल्ट्रा वायलेट लैंप कहाँ किने जाता है। अल्ट्रा वायलेट लैंप किनको कहा जाता है, कौन से आपके अल्ट्रा वायलेट लैंप होते हैं।
पहले ये बताओ, विच ऑफ द लैंप इज यूवी लैंप? इस क्वेश्चन की बात तो मैं बाद में करूंगी, पहले मुझे अल्ट्रावायलेट के लिए बताएं कौन से लैंप होंगे आपके, इनकंडेसेंट, मरकरी, सोडियम या फिर आपका नियोन लैंप, बताएं जरा। अल्ट्रावायलेट लैंप आपके कौन से होते हैं? मैंने बोला जीएलएस यानी कि इनकंडेसेंट, मरकरी, सोडियम या फिर आपके कौन से नियोन लैंप, बताएं जरा भाई। आंसर करो और जल्दी से 100 प्लस का टारगेट उठा दो भाई, बस इतना तो कर ही सकते हो। आइडिया होना चाहिए और किसी का भी जवाब सही नहीं आया। आपको बता दूं, मरकरी लैंप होते हैं भाई, सॉरी, मरकरी लैंप या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कह सकता था। आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए मरकरी में भी कौन से, लो प्रेशर या आपकी कह सकते हो फ्लोरोसेंट ट्यूब, यानी कि जो आप अपने घरों में ट्यूब देखते हो। आपको बता दूं, आपने फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है कि आपकी मरकरी भरी होती है लो प्रेशर पर, निम्न दाब पर। उसमें क्या होता है कि वो मरकरी आपकी क्या, जब आपकी इनिशियल तौर पर बात करूं तो वो आपको लो क्या देती है, आपको अल्ट्रावायलेट रेज देती है। उस अल्ट्रावायलेट रेज में यहां से ना बस ये कर देना, सॉरी इस शब्द को मत लेना, क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब ले लोगे ना तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब होता है कि भाई फ्लोरोसेंट पदार्थ डाला गया है। लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट लाइट दे रहा है ना तो अल्ट्रावायलेट लाइट आपको देती मरकरी ही है, उसमें फ्लोरोसेंट नहीं डला होगा। बस इतना, इसलिए मैंने ऑप्शन में दिया था सोडियम, मरकरी, नियोन या फिर आपका इनकंडेसेंट। तो आंसर होगा मरकरी, क्योंकि मरकरी जब आपकी आयनाइज्ड होती है लो प्रेशर पर तो वो आपको पराबैंगनी किरणें देती है, यूवी रेज देती है। वो एक अलग बात है कि वो यूवी रेज हमारे फोस्फोरस के द्वारा शोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और वो हमें विजिबल व्हाइट कलर की लाइट देता है ट्यूब में। तो आपका एक चीज ये भी याद कर लीजिएगा, अल्ट्रावायलेट लैंप आप किसको कहेंगे? मरकरी लैंप को कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात नहीं, नियोन लैंप गलत है, नियोन लैंप गलत है। दूसरा, अब एक चीज और सुनिए, ये पूछ रहा है कि कहां पर अल्ट्रावायलेट लैंप की आवश्यकता नहीं होती। ये आंसर सभी ने सही दिया था, कार प्रकाश। क्योंकि भाई कभी आपने देखा कि आपकी ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट लगी हुई हो आपकी कार के अंदर? ऐसा नहीं होता। एक और क्वेश्चन यहां पर तैयार होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 होगा आपका, शायद देख लेना जोन सा भी बने, ध्यान से सुनना। 13वां क्वेश्चन कि आपकी कार के अंदर, ये कार लाइटनिंग स्कीम में कौन सा लैंप होता है? कार के अंदर कौन सा लैंप यूज किया जाता है, ये बताएं जरा। बताएं, कार लाइट के अंदर होते कौन से हैं, ये बता दीजिए भाई। और भाई एक चीज और, जब बच्चे आ रहे हो, तुम लोग आते हो पढ़ने के लिए तो आ रहे हो ना, तफरी मारने आते हो तो बेशक मत आया करो भाई, पढ़ने आते हो तभी। तो यहां आ रहे हो, कुछ मिल रहा है ना तो रुका करो, पूरी क्लास देखो, तभी जजमेंट होता है भाई। हो सकता है जब मैं कुछ एक आधी बातचीत कर रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तब आओ तुम तो ये कहोगे मैडम को तो पढ़ाना ही नहीं आता, बकवास करती है। तो बच्चा रुका करो, पहले पूरा देखा करो। और अपने लिए आ रहे हो, मेरे लिए नहीं आ रहे हो, अपना भला करोगे। बताएं जरा, कार के अंदर होता कौन सा है भाई? अरे क्या सोडियम सोडियम सोडियम, सोडियम लैंप को इतना हल्का लैंप मान रहे हो क्या? तुम्हें एक चीज बता दूं, गाड़ी को खाइयों में भी चलना है, तुम्हारे ऊंचे नीचे पहाड़ों पे भी चलना है। सोडियम का अगर जरा सा भी तुम्हारी चलते फिरते लूटते खरबूजे की तरह अगर वो जरा सा भी मॉइस्चर एयर के कंटेंट में हल्की सी भी ब्रेकेज हो गई ना, शीशा जरा सा भी टूट गया सोडियम का, भाई वहीं पे आग लग जाए।
कैसी बातें करते हो, बिना सोचे समझे करते हो। सोडियम को कभी भी आपके केरोसिन ऑयल में, नॉर्मल अगर देखोगे हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है एयर के साथ हाईली रिएक्ट करके, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, एकदम से जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है आग लगा देता है सोडियम। बचपन में पढ़ते हैं ये चीजें, तो मैंने भी पढ़ी थी बचपन, बोले तो 9th-10th। कमाल कर रहे हो यार। गाड़ी उबड़ खाबड़। और कई बार एक चीज और बता दूं, जिन गाड़ियों का अगर मान लो जो आपकी हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट का शीशा, हल्का सा शीशा टूट भी जाए तो भी क्या बल्ब नहीं जलता? तो भी तो बल्ब जल रहा होता है। और दूसरी बात यहां से भी सोच लेते हैं सोडियम वालों कि सोडियम शुरुआत में तुम्हें गुलाबी रंग की रोशनी देता है। क्या तुम्हें यह बल्ब देता है गुलाबी रंग की रोशनी? गाड़ी ने कभी गुलाबी रंग की लाइट दी? गाड़ियों में गुलाबी रंग की लाइट, वो मत कहना कि मैडम एलईडी अलग से लगवा देते हैं। गाड़ियों में नेचुरली आपकी गुलाबी रंग की लाइट कब दी जाती है? बिना सोचे समझे जवाब दे देना है। बिल्कुल है भाई, आपका GLS लैंप, जनरल लाइट सर्विस इनकंडेसेंट लैंप आपके यूज किए जाते हैं। बात समझ आ गया? कोई बात नहीं हरिओम जी, मैं टाइम ज्यादा लेती हूं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसमें कंटेंट इतना नहीं दूंगी, बट जरूरी है, बच्चे को पता होना चाहिए। अगर भाई पेपर में ऐसे किसी क्वेश्चन में फंस रहा है तो कैसे आंसर करूं, कैसे निकलूं उससे? रटी रटाई चीजें मुझे नहीं देनी। रटने के लिए तो 2-4 किताबें खरीद लो, कहीं कहीं और पढ़ लेना रटने के लिए। मैं समझाऊंगी, हर हाल में समझाऊंगी। GLS लैंप लगता है भाई, जनरल लाइटनिंग इनकंडेसेंट वाला है। पीली रंग की लाइट नहीं मिलती क्या? छोटे छोटे बल्ब नहीं लगे होते तुम्हारे? हरिओम जी, पहले आप बात करने की सेंस सीखे। मुझे नहीं पता आप एज में छोटे हैं बड़े हैं, चाहे जो भी हो, बट ये चीज सोच लीजिए, यहाँ पे मैं एटलीस्ट आपको इस टाइम पे पढ़ा रही हूँ, तो हर हाल में आपकी टीचर हुई। आपको ये भी नहीं पता कि कैसे बात की जाए। कोई आपके यहाँ पर हम धरे धराए नहीं बैठे होते कि आप कह रहे हो आंसर बताओ। बोलने की तमीज सीखिए पहले, सीधी सी बात है। एक और क्वेश्चन करें जरा। फ्लिकर इफेक्ट, फ्लिकर इफेक्ट, इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके आंसर दोगे। अगली क्लास का वक्त हो गया है भाई। तो इस क्वेश्चन नंबर, ये आपका वैसे तो 12 है, लेकिन बीच में हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लगभग 15वां क्वेश्चन होगा। कल भी आपका टेस्ट लूंगी, आपको पहले बता देती हूँ। यही इल्यूमिनेशन का ही लूंगी, ये भी क्लियर कर देती हूँ। इल्यूमिनेशन का ही टेस्ट लूंगी, क्योंकि अभी मेरे को इल्यूमिनेशन से ही तुम्हारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही भाई। मैं तो सोची थी मिक्स लूंगी, लेकिन लग नहीं रहा। चलिए, इस क्वेश्चन का आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर करेंगे, और साथ में ही आप मुझे अपना स्कोर भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही रखती हूँ। आपसे मिलूंगी कल इसी टाइम 6 बजे। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए और धन्यवाद।